बहराइच में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बहराइच की होली समिति द्वारा बड़े हर्षोल्लास से संपन्न किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा कर आयोजन कार्य का भार संभाला। वह होली मनाने का महत्व भी समझाया। मित्रों, जैसा आपको पता है, इस होली मंच की परंपरा रही। हम जानकारी चाह रहे हैं, जनता को आपका संदेशा देना चाहते हैं। होली के अवसर पर पूरा देश, पूरा प्रदेश और जिला आनंद से रहे, सुख समृद्ध रहे, शांति से रहे, भाईचारा बना के रहे। बिलखिया थाना प्रभारी का पैसों का खेल टीआई महताब सिंह के ड्राइवर ने लिए 10,000। उसके बाद रकम पहुंचे टीआई के हाथ। 10,000 लेकर भी नहीं छोड़ा पीड़ित को। चोरी के केस में नाफसानी को लेकर लिए पैसे। पीड़ित की बीवी ने टीआई से कहा कि साहब पैसे लेकर आई हूं, अब तो कुछ करा दीजिए। पैसे लेने के बाद कहा कि छोड़ने का कोई कॉलम ही नहीं है। पिछले 4 दिन से बैठक कर रखा है थाना प्रभारी ने। आ जाइए। भाई 10,000 का इंतजाम हो गया, करवा दीजिए। वो हमीद ने कांग्रेस का नहीं भाई, अपन को लिखा पढ़ी करके देंगे ना वो। अली जमानत तो अपन अदालत से करवा मतलब जहाँ से कुछ तो देंगे अपन। हाँ हाँ हाँ, कुत्ते के मुंह में झूठा इल्जाम लगाया। अब भाई भाई कितने हैं वो वाले? ये लीजिए भाई, 10,000 होगा, है ना? ट्रांसफर नगर में अपन बस देखा पड़ी करके नहीं जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बस, हाँ लिखा पढ़ी मिल रहा है। क्या कह रहा है? क्यों भाई? शाम को बात हो गई, 3 दिन से सामने बोल लेता खुलवा देता हूँ। शाम को आया ना, मोबाइल के जमात करके छोड़ देंगे। तो चलिए ना भाई, मैं बात कर लूँ अपन अंदर चल के। अभी लेडीज नहीं, जेंट्स भाई अभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बोल दिया उनसे, आप मेरी बात करा दीजिए सर। अरे फुल काट लो, एक फुल काट लो, आगे ले लो, थोड़ी सी आगे ले लो। अरे आगे ले लो, थोड़ी सी आगे ले लो, लग जाएगी लग जाएगी। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, बस बस वही आगे। हेलो, हाँ करो ना, ले हाँ करो ना, हाँ ये क्या कह रहे थे? हेलो जी जी जी, हाँ हाँ, वो भैंस चोरी हुई थी, अभी FIR दी है अपन ना। अब अभी तफ्तीश चल रही है, अभी नहीं। आप वो अभी वो हेड साहब को हमारे यहाँ तफ्तीश करना है, वो नाइट करके गए। अभी मैंने लगाया था फोन, उन्होंने उठाया नहीं, है ना। तो चल रही तफ्तीश, तो जैसा भी होगा फिर बताते हैं हम आपको। आज ही धन्यवाद।
धन्यवाद साहब, आपको भी सेम टू यू। ओके ओके। हाँ बताओ। सर दीदी में सर हाँ हाँ वो तो देखा है, तो उसी दिन आई थी साथ में। चलो हम देख रहे हैं, कल लिखा पढ़ी करके कोई बहुत बड़ी बात सर। तो आज नहीं छोड़ेंगे आप? छोड़ने का तो कालम ही नहीं है। ये कि रिमांड नहीं होगा, रिमांड में कुछ नहीं होगा केस? नहीं सर, अब अपन ने इतना पैसा दूसरे से लिया और घर नहीं ले जाए। अभी जो अपन पैसे लाए, पैसे दिए, फिर अभी घर नहीं ले जाएंगे तो फिर मतलब क्या होगा? सर कर दीजिए प्लीज, अभी ले जाए। नहीं अभी छोड़ने का तो कालम ही नहीं है। तो भाई आप कह रहे थे ना कि 10,000 देगा कि मोबाइल चेप पे छोड़ देंगे। नहीं, मोबाइल चेप पे कल छोड़ेंगे। नहीं भाई, तो फिर परसों तो सर कोर्ट में अपन को ले जाना है। सर मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने कैसे पैसे कर रहे हैं सर? अभी तो छोड़ नहीं पाएंगे सर, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ सर। फिर मेरा पैसा ये ऐसे चला गया सर, किस काम का चला गया? अच्छा ठीक है। चलो बैठो, अभी 2 मिनट जरा हम सर मेरे को बैठो। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस अपने घर को देखे। सिंधिया जी 10वें नंबर के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन कांग्रेस का तो एक भी नेता 5 प्रदेशों के चुनाव में ही नहीं। कमलनाथ जी के पद मोह ने पूरी कांग्रेस को ही दांव पर लगा दिया। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं। कांग्रेस के दोनों बुजुर्ग नेता कांग्रेस को रस्सातल में ले जाकर ही छोड़ेंगे। उनका जो पदमोह है ना, उस पदमोह में पूरी कांग्रेस को ही दांव पे लगा दिया। वरिष्ठ नेता सीन से गायब हैं। माननीय मुकेश नायक जी के भाई कांग्रेस छोड़ गए। पढ़ा मैंने ये भी कि वो स्वयं भी संन्यास की इच्छा ले रहे। अब इतने योग्य और वरिष्ठ लोग जिस जिले से विधायक रहे हों और वो ऐसा सोचते हो, पर कमलनाथ जी ऐसा नहीं सोचेंगे। उनके लिए गॉड से भक्त की प्राथमिकता है, मुकेश नायक प्राथमिकता पे नहीं। उनके अपने फंडे हैं, अपने एजेंडे हैं, और मैं समझता हूं कि ये 2 बुजुर्ग जो है ना, कांग्रेस को रास्ता में ही ले जाके छोड़े। सर बीजेपी के स्टाफ बोल रहे हैं कि 10 नंबर ही बना दिया हमको। देखो, कांग्रेस अपने घर को देख ले, जहां सबसे प्रबल दावेदार गोविंद सिंह जैसे नाम ही नहीं है उसमें। अब वो तो अच्छा है, उनने उसकी कही मेरा नंबर बोले, मेरा 14वें पे, मेरा खुद का 15वें पे या 16वें पे, नंबर तो क्रम से ही आएगा। तो ऐसे नाम नहीं लिया उनने, वही काफी है कि हमारा नरोत्तम का 16वां नंबर है, 14वां है। अरे भाई, हम पश्चिम बंगाल का काम देख रहे हैं। मानी सिंधिया जी राष्ट्रीय नेता है, पश्चिम बंगाल में उनको स्टार प्रचारक बनाया। ये कांग्रेस को नहीं दिखा होगा। ये नहीं दिखा कांग्रेस को कि मध्य प्रदेश का एक भी नेता इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। कमलनाथ क्यों नहीं है, दिग्विजय क्यों नहीं है, बाकी लोग क्यों नहीं है, लेकिन सिंधिया जी दिख रहे हैं उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधिया जी उन्हें सोते में भी दिखते हैं, ख्वाब में भी सिंधिया जी दिखते हैं। और क्यों दिखते हैं ये भी कांग्रेसी जानते हैं। सर आज से ऊर्जा इंदौर में रुपए के लेन देन को लेकर सराफा व्यापारी के बेटे को दिन दहाड़े सूदखोर ने किया किडनैप और फिर पीट कर की उसकी हत्या। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के वेंकटेश नगर में रहने वाले सराफा व्यापारी के बेटे की अरविंद सोनी की सूदखोरों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गए। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाला सराफा व्यापारी का पुत्र अरविंद रोज की तरह सुबह घर से काम करने के लिए कालानी नगर स्थित औषधि भंडार के लिए निकला। दोपहर जब उसे परिजन खाने का टिफिन देने गए तो पता चला अरविंद सुबह से काम पर नहीं आया। परिजनों ने कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें सराफा का सट्टा कारोबारी कृष्णा और उसके साथी अरविंद को जबरदस्ती कार में बैठाकर घसीट कर ले जा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, तभी अरविंद ने अपने घर फोन कर बताया उसे कृष्णा ने किडनैप कर लिया, मारपीट कर रहा है। उसके बाद सुबह अरविंद की लाश खुलैल थाना क्षेत्र के सनावदिया गांव के पास मिली। बताया जा रहा है आरोपी का मृतक के साथ रुपए का लेन देन था, जिसके चलते आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। वहीं परिजनों ने बताया अरविंद ने किसी को पैसे दिलाए, जिसमें अरविंद गवाह था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सोलंकी जी, क्या मामला है जो 100 मिला है अपने यहाँ पर? अभी तक परिजनों से चर्चा होते हुए
हाँ। परिजनों द्वारा पिता व उनके ताऊ जी द्वारा बताया गया कि पैसों का लेन देन का मैटर है, हाँ। जो कल 11 बजे से लापता था, जिसकी गुमशुदगी एरोड्रम थाने पर हाँ। दर्ज कराना परिजनों द्वारा बताया गया। क्या मार के फेंका गया इनमें? चोटों के निशान हैं शरीर और हाथ पैरों पे। प्राथमिक दृष्टि से तो यही पता चल रहा है कि किसी ने मारपीट की है, जिससे उसकी मृत्यु हुई। क्या नाम है इनका, क्या पहचान इनकी? अभिषेक अरविंद सोनी। हाँ, अरविंद, पिता दिनेश सोनी, निवासी वेंकटेश नगर, एरोड्रम इंदौर। क्या करते थे भैया कामकाज? पहले चांदी सोने का काम करते थे जी। अभी वर्तमान में किसी मेडिकल स्टोर पर बैठते हैं। आपका नाम बताइए। विक्रम सिंह सोलंकी, थाना खोड़ेल, चौकी कंपनी। ठीक है। है कि आँख मिच गई? नहीं आ गया। एसएएफ के 7वीं बटालियन का जवान बना सन की आशिक ने चलाई युवती के भाई और मां पर गोली। अपनी सरकारी SLR राइफल से किए थे जवान ने 10 राउंड फायर। 10 में से एक गोली लगी युवती के भाई को और दूसरी गोली मां के पैर में लगी। शादी न होने के विवाद के चलते आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग की। युवती के भाई और मां को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। भाई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। राजधानी के शाहपुरा थाना क्षेत्र के सब्जी फार्म की घटना। मुरैना कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा के कार्यालय पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में दिनेश सिंह गुर्जर किसान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। होली के इस अवसर पर संगीत में कार्यक्रम हुआ और रोली से एक दूसरे को तिलक करके होली मनाई गई। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा, रंगों की होली की अपेक्षा गुलाल से होली खेलना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना का माहौल है। वायरस इंफेक्शन से लोग बचे, गुलाल का उपयोग करें। इस मौके पर हमारे चैनल के रिपोर्टर कुशल शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी होली कार्यक्रम का जायजा लेते हुए कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा से इस विषय पर उन्होंने विशेष चर्चा की। कहीं ना कोई होली कोरोना की चपेट में है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप मना रहे हैं? याद आती है तो मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव हो रहा था, उसको डर लग रहा था कि चुनाव है मध्य प्रदेश में कोई ऐसा आता है माहौल तो कानून करते हैं। जो भी नियम सरकार ने बनाए हैं उसका शहर जिला कांग्रेस पूरा पालन कर रही है और नियम से होली का त्यौहार सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मनाया जा रहा है। सभी लोग जिस तरह रंगों के त्यौहार है, 7 रंग के और कलरफुल त्यौहार है, इसी तरह ये मैसेज देता है कि हम सब एक हैं और सभी जाति के लोग सभी संघ हैं और सभी शांति से होली मनाएं। सागर मोतीनगर थाना क्षेत्र के इतवारी टोरी इलाके में गाली गलौज की बात पर सोमवार की दोपहर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर वार्ड निवासी दीपक वाल्मीकि 22 वर्ष का दोपहर 3:30 बजे इतवारी टोरी निवासी बसंत दुबे और इसके साथी के साथ गाली गलौज को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए और उसे लहूलुहान कर वहां से भाग गए। वहीं डॉक्टरों ने भी दीपक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही मृतक की समाज और उसके परिजन बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। हत्या की सूचना के बाद मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सीएसपी और एएसपी विक्रम सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू कर दी। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है हत्या करने वाले आरोपियों में से एक आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। तनाव के बाद वहां पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसे छितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। स्थिति को संभालते हुए मोतीनगर के अलावा कोतवाली और अन्य थाना क्षेत्रों के पुलिस बल को भी बुलाना पड़ा। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वाल्मीकि और हम डांस कर रहे थे। बसंत महाराज के साथ 6 साल गाली गलौज करने लगे तो आई बस्ता तो घर पे आया तो मारने लगा। एक संग वालों ने उसके लिए क्या हुआ है अभी यहाँ पे? घर पे अभी छुरे चले गए। बसंत महाराज के उसको मारे।
क्या नाम था आपके भैया का? कितनी उम्र होगी उनकी? 20-21 साल। अच्छा, किस बात को लेकर रंजिश हुई थी? आप पहले भी थी क्या? मैंने धमकी दे के गए थे, कहते कि कल तुम बेटा चुरा ले लिया। कल रात में ये बोल के गए थे पहले से? गाली गलौज कर रहे थे। और कौन बोल के गया था? बसंत, छोटू यादव, लालू यादव। बसंत कौन? बसंत कौन? पूरा नाम लालू यादव, छोटू यादव। कौन है ये बसंत यादव है कौन? छोटू क्या हुआ था यहाँ पे? रात में आए, दीपक के लिए बोले मर्डर कर दो। कौन आया रात? कौन आया रात? छोटू, बसंत, अभिषेक, लालू और अरविंद। कौन है ये है कौन? गुंडे हैं? क्या करते हैं? गुंडे हैं, छोरा मार रहा है तो को। और अब यार दिन में फालतू में बच्चों को चक्कर में तो बोला उसमें क्या हो गया, और छोरा चक्कर मारना शुरू कर दिया। छोरा लगा है जिसको, क्या मिला है? कितने बजे की घटना है जी? 1:30-2 बजे की घटना है। अच्छा, इसके पहले भी और कभी विवाद हुआ था? कल के पहले रात में धमकी दे के चला गया था बस। कैसे आदमी है जी? असामाजिक तत्व कैसे आदमी है? मार के चले जाएंगे। गुंडा ही है, अब मार के चले गए तो मर्डर ही होगा। एक मर्डर कौन बात करवा रहे हैं? दारू पी के गाली गलौज करते मोहल्ले से बात करें। हुआ है थाना मोती नगर अंतर्गत का ये मामला है, हत्या का मामला है। क्या मामला है आपके सुनने में? पीड़ित को जो है चाकू से वार किया गया, उसकी जांच प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है कि उसके जान से जो है अत्यधिक रक्तस्राव उससे घटना घटी। प्रथम दृष्टया जो नाम सामने आए हैं आरोपियों की, उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में ले लिया, FIR ली गई और इस पर जाँच। परिजनों के आरोप में अन्य भी आरोपी हैं उसमें शायद? अन्य जो उसमें आरोपी हैं उनको भी पुलिस पकड़ रही है, पकड़ के उसकी कार्रवाई। सर मामला दर्ज अभी, मतलब जो भी आरोपी हैं उनके कोई नाम आप बता सकते हैं? क्योंकि प्रथम दृष्टया शून्य पे FIR ली जाती है मौके पर, खाली अस्पताल से जो है शून्य पे FIR ली गई, इसके आधार पर असल कायमी करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जरोखेड़ा सागर बीना रोड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मृत अवस्था में मिला हिरण का बच्चा। जरोखेड़ा वन चौकी अंतर्गत सागर बीना रोड जरोखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने बुधवार सुबह एक हिरण का बच्चा मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला और हिरण के शरीर पर घाव थे। पूरे मामले में वनपाल हरपाल सिंह का कहना है कि पानी की तलाश में हिरण का बच्चा गांव की तरफ आ गया होगा, जहां कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और हिरण के शरीर पर कुत्ते के काटने के निशान भी हैं। फिलहाल पंचनामा कर कार्रवाई कर हिरण के बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद शव का दाह संस्कार किया गया। सर एक हिरण की सूचना आई थी, तो है जानकारी सर आपको इस बारे में? सवेरे मोबाइल पर सूचना मिली थी कि पूजा घाट पर हिरण का बच्चा घायल पड़ा हुआ है। जो मौके पर जाकर देखा तो कुत्तों के द्वारा उसको घायल करके मैंने खत्म ही हो गया था, मर गया तो उसको जिसको उठवाकर अपने सुपुर्द में लेकर दाह संस्कार हेतु पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार करवा दिया। ठीक है सर। शाहजहांपुर में मंगलवार को पति पत्नी का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना थाना काट कस्बे की है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी का शव घर के अंदर पड़ा मिला, जहां पत्नी का शव नीचे पड़ा हुआ था जबकि पति का शव फंदे पर लटका था। हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं था। पुलिस के मुताबिक थाना कांट कस्बा निवासी विपिन अपनी पत्नी रेणु के साथ रहते थे। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर देखा कि रेणु का शव कमरे में पड़ा मिला जबकि पति विपिन की लाश फंदे से लटकी हुई थी। हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल परिजन भी इस मामले में कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। वहीं घर वाले भी किसी बात की आशंका नहीं जता रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है।